स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ऐसे समय में जब बाजार भारी दबाव और उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, अच्छे स्टॉक खोजना काफ़ी मुश्किल काम है। इस समय तमाम स्टॉक अपने 52 वीक के लो के नीचे फिसल गए हैं। सेंसेक्स जो है अक्टूबर के अपने हाई से 15% ज़्यादा फिसल गया है और बियर मार्केट में लगभग 20% के दहलीज की तरफ जो है बढ़ता नज़र आ रहा है। तो अब सवाल उठता है ये है कि कैसे स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। तो आज जो है मैं ऐसे 4 स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसमें आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा इनकम जो है इसमें निवेश करके प्राप्त कर सकते हैं। जो पहली कंपनी है जिसमें निवेश करना है ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनियों में से एक है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में ये स्टॉक लगभग 4% से ज़्यादा जो है भागा है और 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में कंपनी के स्टैंड अलोन मुनाफे में लगभग जो है 427% की बढ़त देखने को मिली थी। इस अवधि में कंपनी का आय सालाना आधार पर लगभग 28% की बढ़त के साथ 17,124 करोड़ पर थी। यानी कि इस कंपनी में निवेश करना सबसे फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आप मार्च से इसका अगर देखेंगे चार्ट तो लगातार जो है इसके स्टॉक में आपको अपसाइड ट्रेड दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक अपना 680 690 के करीब लो बनाया था और उसके बाद से जो है लगातार इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। इसलिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ से जो है इस स्टॉक में लगभग 1000 अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में जो निवेश करना है अभी थोड़ा सा इसमें गिरावट आने दीजिए। 1050 रुपये के करीब जो है इसके स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। 850 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और जो टारगेट रहेगा ये टारगेट रहेगा 1225 रुपये का। यानी कि आपको जो इस स्टॉक में निवेश करना है 1050 रुपये के करीब आने दीजिए। अभी ये स्टॉक 1072 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1050 के करीब आएगा उसके बाद जो है आप इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और टारगेट जो रहेगा वो 1225 का, स्टॉप लॉस जो है 850 रुपये का रहेगा। दूसरी कंपनी है टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स। देखिए टाटा की कोई भी कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। फिलहाल जो है ये स्टॉक 409 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो एक लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। पिछले 5 महीने के दौरान जो है ये स्टॉक लगभग 25% तक जो है टूटा है। अब आगे के लिए इसमें खरीदारी के लिए अच्छे संकेत जो है नज़र आ रहे हैं। आपको देखने में ये आ रहा है कि लगातार इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो है इसमें एक खरीदारी का अच्छा खासा जो है मूड माहौल देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 404 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 370 रुपये का रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो है 510 रुपये का रहेगा। तीसरी जो कंपनी है ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है और इसका नाम है स्टीडेस फार्मा। इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो 342 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये फार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन, डेवलपमेंट और उत्पादन का काम करती है। करीब 10-100 देशों में के साथ जो है कंपनी का कारोबार है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम काफ़ी मजबूत है। वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में कंपनी की लगभग 866 करोड़ रुपये रही थी जो इसका चौथा तिमाही था। इसमें तिमाही दर तिमाही जो है लगभग 9% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो सालाना आधार पर जो इस कंपनी का ग्रोथ है वो लगभग 4.7% की गिरावट के साथ हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो सालाना आधार पर जो ग्रोथ होना चाहिए उसमें हल्की गिरावट है, इसलिए आपको इसके स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कहीं से भी ये कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और इसलिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। इसमें जो निवेश करने का आधार रहेगा वो लगभग 330 रुपये के करीब से स्टॉक को आने दीजिए, उसके बाद आप इसके स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 370 रुपये का और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 270 रुपये का। चौथी जो कंपनी है ये है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है। भारत में इसके लगभग 32.6 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, जबकि अफ्रीका के देशों में लगभग अफ्रीका के लगभग 14 देशों में इसके 12.8 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में कंपनी की जो कंसोलिडेटेड जो इनकम था वो तिमाही आधार पर लगभग 4.84% की बढ़ोतरी के साथ
3,518 करोड़ रुपए थी और इसी तिमाही में कंपनी ने लगभग 3,001 करोड़ रुपए का मुनाफा गेन किया था। इसलिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए और कंपनी जिस तरह से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई है और 5G स्पेक्ट्रम की जिस तरह से बात हो रही है, भारतीय एयरटेल के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 660 रुपये पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 635 रुपये का और टारगेट जो रहेगा शॉर्ट टर्म में वो रहेगा 610 रुपये का। तो ये आपके पास 4 स्टॉक हैं और इन चारों स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।